हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। आज की वीडियो यूपी पुलिस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के तहत क्रमबद्ध तरीके से बनाई जा रही है। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। ये आपको आपके एग्ज़ाम में किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें अधिक से अधिक अंक स्कोर करने में मदद करेगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इसमें दिया है वोल्गा नदी, अमेजन नदी, राइन नदी तथा डेन्यूब नदी। अब देखिए डेन्यूब नदी कहाँ जाती है। डेन्यूब नदी गिरती है काला सागर में। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। उसके बाद ये 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 4 राजधानियों से, 4 कैपिटल से होकर गुजरती है। कौन कौन से? पहला इसमें बुखारेस्ट, फिर दूसरा बुडापेस्ट, थर्ड नंबर पर बेलग्रेड, चौथे पर आता है वियना। ये 4 कैपिटल से बुखापेस्ट और बेलग्रेड और वियना, ये 4 क्या करती है? कैपिटल से होकर के गुजरती है। बड़ी अगले इसमें दे रखा है और जो 2 नदियां दे रखी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो अगला दे रखा है राइन नदी। राइन नदी यूरोप में कोयला ढोने की नदी है। यूरोप की नदी है, क्या काम आती है? कोयला ढोने के काम आती है। कोयला ढोने वाली नदी है। अब बढ़िए वोल्गा नदी। वोल्गा नदी क्या है? ये कैस्पियन सागर है। ये कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए अमेजन नदी, जल प्रवाह के आधार पर अमेजन नदी क्या है? अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा किससे जोड़ता है? चीन से। ऐसा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से गुजरती है? तो ये होती है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो किससे जोड़ता है? चीन से। अब देखिए इसकी सीमा किससे लगती है? इसकी सीमा सिक्किम से। सिक्किम प्लस कौन हो जाएगा? चीन। अब देखिए ये चीन नहीं होता था, पहले क्या होता था? तिब्बत। लेकिन तिब्बत को हथिया लिया कब? चीन ने 1951 में। चीन ने क्या कर लिया? हथिया लिया। अब इसमें कुछ और हम लोग दर्रा अगर देखना चाहें तो देखिए, जैसे यहाँ पकड़ लीजिए आप श्रीनगर, एक यहाँ श्रीनगर को रख लीजिए, और श्रीनगर से अगर आप जाएंगे कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको लेह। अगर नॉर्थ वेस्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको गिलगिट। क्या मिलेगा? गिलगिट। अगर साउथ वेस्ट साइड में निकलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जम्मू। अगर इधर निकलेंगे तो क्या मिलेगा? कोढ़ी। यहाँ पर जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला जो यहाँ सब में एक एक दर्रे हैं, सभी दर्रे देख लीजिए। श्रीनगर से अगर लेह जाते हैं तो यहाँ आपको कौन सा दर्रा मिलेगा? जोजिला दर्रा मिलेगा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अगर श्रीनगर से गिलगिट जाना है तो कौन सा दर्रा मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। अगर श्रीनगर से जम्मू जाना है तो कौन सा मिलेगा? बनिहाल दर्रा। अगर यहाँ देखेंगे श्रीनगर से कोढ़ी के लिए
तो यहाँ पर मिलेगा आपको पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का अगर देखें हम, तो इसके लिए अगर हम मैप बनाएं इंडिया का, थोड़ा सा बड़ा होगा, रेड कलर से बना लेते हैं। ऐसे आएंगे हम लोग, ये पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए ऐसे करके ये आएगा आपका, भारत का नक्शा प्रिपेयर हो गया। अगर यह पश्चिमी घाट को देखें, तब पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। एक बांट देता है क्या? मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री, सह्याद्री। और इसे क्या बोल देते हैं? उत्तरी सह्याद्री। यहां तक उत्तरी सह्याद्री। अब देखिए, जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग बोलते हैं कलसुबाई। क्या बोलते हैं? कलसुबाई। ये कहाँ पड़ती है? ये एमएच में पड़ती है, महाराष्ट्र में। ये क्या है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अब आती है मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री की कौन सी ऊंची चोटी है? तो इसकी ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। कौन सी चोटी? कुद्रेमुख। अगर दक्षिणी का देखें तो दक्षिणी क्या होती है? अनाईमुड़ी। कौन? अनाईमुड़ी। इसका अनाईमुड़ी। ये कितने लगभग मीटर है? 2690 मीटर ऊंचाई इसकी है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन? अनाईमुड़ी। अब देखिए, अब बढ़ते हैं पूर्वी भाग की तरफ। तो इसको 3 भागों में बांट देते हैं। इसे जो एरिया इधर वाला जो है, इसको हम लोग जैसे मान लिया तमिलनाडु हिल, तमिलनाडु हिल्स। और ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसको बोल देते हैं कटप्पा हिल। कौन हिल? कुड़प्पा हिल। कटप्पा हिल नहीं, कुड़प्पा हिल्स। और थोड़ा ऊपर बढ़ोगे तो उत्तरी सरकार हिल। इसको तट को भी क्या बोलते थे? उत्तरी सरकार तट या उत्तकल तट। वैसे उत्तरी सरकार हिल्स। इसमें भी एक एक देखते चलते हैं। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी मिल जाती है, कौन सी मिल जाती है? महेंद्रगिरी। यहां पर आपको मिल जाएगी कौन? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। फिर कुडप्पा हिल की तरफ अगर विशाखापट्टनम में देखोगे तो यहां आपको मिलेगी अरोया कोंडा हिल्स। ये कहाँ? इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम चोटी, विशाखापट्टनम चोटी बोलते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में देखोगे तो नल्लामला। कौन? नल्लामला। और क्या मिलेगा? एर्रामला। और क्या मिल जाता है? बेलीकोंडा, पालकोंडा, सब यहीं मिलेंगी। और तमिलनाडु में देखोगे तो जावेदी, यहाँ पर जावेदी, सेवराय इत्यादि पहाड़ियां यहाँ मिलती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? तब महेंद्रगिरी हो जाती है। कितनी होती है? 1501 मीटर की। कितने की? 1501 मीटर की। ये हो गया 1501 मीटर। और विकल्प कौन सा? 2 नंबर सही हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखते रहिए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी संगीत सबसे पहले भरतनाट्यम कहाँ मिलती है?
तमिलनाडु में मिलती है। कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की क्या है? शास्त्रीय संगीत है। सतिया कहाँ की है? असम की है। वैसे ही कथकली केरल की। कथक कहाँ की है? यूपी की। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन से? गोविंद बिहारी लाल। इन्होंने कब जीता? तो इन्होंने 1937 में पुलित्जर पुरस्कार जीत लिया। पुलित्जर मिस्टेक हो गया, पुलित्जर पुरस्कार जीता, पुलित्जर पुरस्कार जीते। तो अगर इनमें देखें कि और कौन कौन भारतीय हैं जिन्होंने इससे जीता है, तो भारतीय में झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी इन्होंने कब जीता था? तो 2002 में। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। और कौन जीता है? तो गीता आनंद, गीता आनंद ने भी जीता है। गीता आनंद ने कब जीता? 2003 में जीते। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये है केरल का। उड़ीसा में कौन होता है? उड़िया। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। केरल में और कौन सी मनाई जाती है? डांस कौन सी है? तो कथकली। अब देखिए, यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ये बिल्कुल सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये नहीं है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। अगर उड़ीसा का देखना भी चाहें तो उड़ीसा कहाँ है? उड़िया है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ कब? 1991 में। और कितने देशों में टूट गया सोवियत संघ? सबसे पहले सोवियत संघ को क्या बोलते थे? सोवियत संघ को सबसे पहले बोलते थे, यहाँ देखिए, सोवियत संघ को सबसे पहले बोलते थे यूएसएसआर। इसका मतलब होता था यूनियन। यू का मतलब यूनियन। फिर आगे बढ़िए, इस एस का मतलब होता था सोवियत, सोवियत सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 1991 में। कब? 1991 में। कितने देशों में टूट गया? ये टूट गया 15 देश में, 15 कंट्री में टूट गया। अब देखिए, ये टूटने के लिए, इसका याद करने के एकदम आप मैप क्लासेस हमारे लेंगे तो उसमें एकदम बिल्कुल प्यार से एकदम एकदम जबानी याद कर लोगे। जैसे आप बाल्टिक सिटी, बाल्टिक कंट्री अगर देखो, बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं और इन तीनों के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। आल, आल का मतलब होता है, ए का मतलब एस्टोनिया, एस्टोनिया, लातविया, लाटविया, और उसके बाद लिथुआनिया। अगर इसमें मैप में देखोगे तो मैप में एकदम ऊपर नीचे ऐसे हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऐसे इसी को बना रखा है आल। फिर आगे बढ़िएगा तो ये एकदम मध्य एशियन कंट्री। अगला बढ़ेगा तो मध्य एशिया कंट्री। मध्य एशिया कंट्री में आते हैं कितने? 5। तो उनके लिए ट्रिक मैंने बना रखा है, आपके लिए बताया था, KKTTU। इस के का मतलब कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इस दूसरे वाले से किर्गिस्तान, इस टी से तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। टी से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आयु से उज्बेकिस्तान। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए, ये 3 और ये 5, टोटल मिलके 8 हो गए। अब बढ़िए, अगला मिलता है काकेशस कंट्री।
अगले को क्या बोलते हैं? काकेशस कंट्री। काकेशस कंट्री। इसमें आते हैं 3, इसमें भी 3 आते हैं। कौन कौन से? इसमें आता है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अजरबैजान। तो अभी तक आपने कितना देख लिया? 3 + 5 + 3, यानी कि अभी तक 11 देख लिए। अभी बचे 4। 4 में देख लीजिए मोल्डोवा, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ये हो गए 11 और 3, 11 प्लस 3 कितना हो गए? 14 और +1 स्वयं रूस। टोटल कितने हो गए? 15। तो ये हो गए सोवियत संघ का विघटन। कितने कंट्री में? 15 कंट्री में। कब हुआ था? तो ये आप बताएंगे 1991 में। तो एक बार दोहरा लेते हैं कौन कौन से देश हो गए। बाल्टिक देश के कौन कौन हो जाते हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 हो गए। फिर आएंगे मध्य एशिया में, तो मध्य एशिया का शुरू ऊपर से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। फिर काकेशस कंट्री अगर 3 देख लोगे तो इसमें हो जाएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अब 8 3 11 हो गए। उसके बाद शेष बच गए मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ये कितने हो गए? 3। तो 11 3 14 और स्वयं एक रूस। टोटल हो गए 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के त्योहार को फगुआ के रूप में माना जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो होली होती है, होली को ही किस त्योहार के रूप में मानते हैं? फगुआ को मनाते हैं। अगला बढ़िए। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में। गुजरात में ही आपको मिला लोथल, और क्या मिला? कुंतल, और क्या मिला? सुरकोटदा। सुरकोटदा। सुरकोटदा की खुदाई किसने कराई थी? सुरकोटदा की खुदाई किसने कराई थी? सुरकोटदा की खुदाई जगतपति जोशी ने कराई थी। जगपति जोशी ने। और यहां से मिला क्या? तो घोड़े के जबड़े का अवशेष मिला। घोड़े के जबड़े का अवशेष। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बुद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो ये कौन बना? अशोक बना। इसी के समय पर तीसरी बौद्ध संगति हुई। तीसरी बौद्ध महासंगति हुई। कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। अब बताइए, अगर बौद्ध संगति हुई तो इसका कोई संरक्षक भी रहा होगा। इसका संरक्षक कौन था? स्वयं कौन था? अशोक था। इसका कोई अध्यक्ष भी रहा होगा। तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। मोगलीपुत्र 30 ने ही क्या लिखा है? तो मोगलीपुत्र 30 ने लिखा है अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक। कौन लिखा है? मोगलीपुत्र 30। बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक हैं? 3 पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। तो एक पिटक तो देख लिया, 2 और जो शेष बचे उनको भी देख लेते हैं। तो सुत्त पिटक को किसने लिखा? तो सुत्त पिटक को लिख दिया आनंद साहब ने। किसने लिखा था? आनंद ने लिखा था। ये भी कौन थे? तो बौद्ध साहब के क्या थे? अनुयायी थे। उसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक किसने लिखा? तो इसको लिखा था उपाली ने। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी के प्रकार हैं, तो इसमें हो जाता है काल्डेरा, जो नीचे दे रखा है। अगर विस्फोटक के आधार पर, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर, अगर हम ज्वालामुखी को बांटें तो 4 प्रकार में बांट पाते हैं। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में, 1, 2, 3 और 4। इसमें पहला कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है पिलियन तुल्य। कौन सा? पिलियन तुल्य। दूसरा हो जाता है वोल्केनो, या विसुबियन तुल्य। तीसरा हो जाता है स्ट्राम्बोली तुल्य। चौथा हो जाता है हवाई तुल्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शासकों में तुलुव वंश से कौन संबंधित था? तो तुलुव वंश से कौन संबंधित थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के राजा, विजयनगर साम्राज्य से। और इनका संबंध किससे था? तो ये तुलुव वंश से संबंध रखते थे, तुलुव वंश से। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक था। इसी के दरबार में कौन रहा करते थे? पतंजलि। और कौन रहते थे? महाभाष्य। आगे बढ़िए। विष्णुवर्धन किस साम्राज्य का स्थापना किया था? तो ये काकतीय वंश का स्थापना किया था, काकतीय वंश का। सिम्हा विष्णु पल्लव वंश का। देखिए एकदम कड़क, एकदम एक एक का व्याख्या मिलेगा। एक एक क्वेश्चन मत देखिए, एक एक क्वेश्चन का एकदम क्या है, पोस्टमार्टम करके बताया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा की और कौन कौन सहायक नदियां हैं? तो पहली तो आपने देख ही लिया मूसी, उसके बाद मालप्रभा, घाटप्रभा, और कौन सी होती है? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इत्यादि किसकी नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। अगर हम गोदावरी के देखें तो गोदावरी के देखेंगे तो प्रवरा, गोदावरी के प्रवरा, और बेनगंगा, पेनगंगा, और कौन मिलेगा? मंजरा, पूर्णा, वर्धा इत्यादि क्या है? इसकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर गंगा की देख लेंगे तो गंगा की मिलेंगी रामगंगा, और कौन मिलेगी? गोमती, घग्गर, और कौन मिलेगी? इसी को बोलते हैं कहीं कहीं करनाल, कोसी, महानदी, यमुना और सोन। अगर यमुना का देखेंगे तो चंबल, बेतवा, केन। इसके कौन कौन है? चंबल, बेतवा, फिर केन। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर मिल गया कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ विकल्प मिल रहा है मूसी, तो किसका है? कृष्णा नदी की। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया? तो ये थी मुजफ्फरपुर की जेल। किस लिए भेजा गया था? तो इन्होंने क्या किया था? किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड के काफिले पर क्या किए थे? बम फेंक दिए थे। अब इन्हें बम फेंके तो अकेले फेंके नहीं होंगे, तो इसमें कौन कौन से थे? खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस, प्लस और कौन थे? प्रफुल्ल चाकी।
तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद गोली से क्या कर लिया था, अपने को मार लिया था, गोली मार लिया था। और इन्हें क्या किया गया था, मुजफ्फरपुर जेल में डाला गया था, किसके लिए, फांसी के लिए। तो इन्हें सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे, सबसे कम उम्र में क्या हुआ था, फांसी चढ़े थे। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ज्योतिबा फुले ने किस संघ या संगठन की क्या किए थे, स्थापना की थी। तो यहाँ पहला देखिए, ज्योतिबा फुले पहले दिया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के किसने है, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। देखिए विकल्प ही इस प्रकार मैंने सेट किया है कि एक एक क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे ना, तो हर चीज में से एक में से कम एक क्वेश्चन पढ़े, मतलब 5-5 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। यानी कि एक बार मैं ऐसा भी चाहता, ज्योतिबा फुले का महासंगठन का स्थापना किसने किया था, सत्यशोधक समाज का मार के आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने हर एक चीज, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, आर्य समाज का स्थापना किसने किया, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया, सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया और कब किया, ये सभी क्वेश्चन एक ही सब बता रहे हैं, ताकि सटे रहने से आपको क्या रहेगा, याददाश्त बना रहेगा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ, 1873 में। किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया, ज्योतिबा फुले ने किया था। उसके बाद अगर प्रार्थना समाज की देखें तो महादेव रनाडे प्लस आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर करा था, पांडुरंग। उसके बाद आर्य समाज की देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती ने। देखिए अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही तुरंत क्या करें, लाइक ठोकिए। अभी विकल्प मैंने आपको दे रखा है। अगला लास्ट क्वेश्चन कि किस ग्रह के सर्वाधिक छल्ले पाए जाते हैं। ये क्या करोगे आप, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दोगे। क्या करोगे, कमेंट करोगे। इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, मंगल कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है, तो ये 686 दिनों में क्या करता है, परिक्रमा करने में लगाता है सूर्य का। यूरेनस कितने दिन में, तो ये 84 दिन में। इसे अरुण को ही क्या बोलते हैं, अगर आपको विकल्प ना मिले तो यूरेनस कहीं कहीं दे देता है, और वरुण को क्या बोलता है, नेपच्यून बोल देता है। क्या बोलता है, नेपच्यून। और ये कितने दिन लेता है, 165 दिन लेता है। शुक्र कितने दिन लेता है, तो 225 दिन। शुक्र को क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और क्या बोलते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा, मध्यरात्रि का तारा। ये सभी क्या है, सबसे गर्म तारा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये हमारा शुक्र है। ये हमारा शुक्र है, सबसे गर्म तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन। 225 दिन में क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा लगाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है कि किस ग्रह में सर्वाधिक छल्ले पाए जाते हैं। क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आपके लिए सवाल हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कम से कम एक अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करें, शेयर करें। और क्या करें, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो किस में डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।